अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मारवा ट्रेडर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम ट्रेंड लाइन के बारे में बात करेंगे कि ट्रेंड लाइन क्या होते हैं और इस पे एंट्रीज किस तरह लेते हैं और ट्रेंड लाइन ड्रा किस तरह करते हैं और कौन कौन से ट्रेंड लाइंस पे एंट्री लेनी चाहिए और कहां कहां पे ट्रेंड लाइंस पे एंट्री नहीं लेनी चाहिए। तो ये जो है प्राइस एक्शन का लेसन नंबर 2 है। और पहले लेसन में हमने बात की थी कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होते हैं और सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे कैसे एंट्रीज लेते हैं। तो अगर आपने पहला लेसन नहीं देखा हुआ अभी तक तो वो लाजमी देखिएगा, ताकि सपोर्ट और रेसिस्टेंस के ज़रिए से भी आप ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकें और इसके ज़रिए भी आपकी मदद हो सके एनालिसिस में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेंड लाइन को ड्रा कैसे करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे एक टूल मिल जाएगा ट्रेंड लाइन के नेम से। तो इस पे जब आप क्लिक करते हैं और यहाँ पर फिर आप चार्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा हो जाती है। तो ये ट्रेंड लाइन जो है किस तरह वर्क करती है इसके बारे हम बात करते हैं। तो उसके लिए हम समझते हैं कि फ़र्ज़ करें ये प्राइस है और प्राइस जो है इस तरह दो जो दो हाई और लो बना लेते हैं। फ़र्ज़ करें ये हमारा लो है, ये हमारा हाई है और ये हमारा हायर लो है। ये हमारा लोअर लो हो गया, हायर हाई और हायर लो हो गया। यानी कि ये जो लो है ये इस लो से नीचे नहीं आना चाहिए, ये वाला जो लो है, और तभी जो है ये हमारा ट्रेंड लाइन बनेगा। तो यहाँ पे हम इस लो पे जो है हम ट्रेंड लाइन रखते हैं और फिर जो है इसको हम एक्सटेंड करते हैं। और जब अगेन यहाँ से मार्केट जब अगेन ऊपर जाती है या अगेन यहाँ से ऊपर मार्केट जाती है और फिर यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को मार्केट टच करती है तो यहाँ पर हम एंट्रीज लेते हैं। और कंफर्मेशन के बाद हम यहाँ पे एंट्रीज लेते हैं। कैंडल स्टिक का कोर्स आप देख लें, उसमें मैंने कंफर्मेशन के बारे में बताया हुआ है कि आपने कंफर्मेशन कैसी लेनी है। और जब यहाँ पर हमें कोई कंफर्मेशन मिल जाती है तो उसके बाद हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं और टारगेट करते हैं अपने नेक्स्ट किसी भी रेजिस्टेंस लेवल को, या फिर आप चैनल को कह सकते हैं। चैनल भी मैं आपको बताऊंगा कि चैनल क्या होते हैं, पहले ट्रेंड लाइन को समझ लें। तो यहाँ पर जब ट्रेंड लाइन पे मार्केट आती है, यहाँ पर आपको कोई कंफर्मेशन मिलती है तब आपने यहाँ पे एंट्री लेनी है। अगर आपको कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती है देन आपने कोई भी एंट्री यहाँ पे नहीं लेनी है। तो ये तो हो गया सिनेरियो एक। और अगर अगेन मार्केट इसी ट्रेंड लाइन पे आती है देन भी आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। यानी कि मार्केट अगेन यहाँ पे आई तो यहाँ पर अगर आपको अगेन कोई कंफर्मेशन मिली तब भी आप यहाँ पे बाई की एंट्री ले सकते हैं। और इसी तरह सेल की एंट्रीज भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। एक तो आप ये जो ट्रेंड लाइन है इसको यहाँ से क्लोन पे क्लिक करेंगे तो ये एक आपको ये जो ट्रेंड लाइन है ये कॉपी हो जाएगा और इसको आप सिंपली यहाँ पे रख सकते हैं जहाँ से ये मार्केट शुरू हुई है। तो इसी तरह जब ये मार्केट जो है ऊपर जाती है यहाँ पे तो आप यहाँ से सेल की एंट्री ले सकते हैं और जब नीचे आते हैं तो यहाँ पर इस ट्रेंड पे आप बाई की एंट्री ले सकती हैं। लेकिन याद रहे ये जो एंट्रीज है ये सिर्फ आपने कंफर्मेशन मिलने के बाद ही लेनी है। और यहाँ से अगर ब्रेकआउट हो जाता है और ब्रेकआउट के बाद भी अगर यहाँ पर आपको कोई कंफर्मेशन मिलती है तो आप इस रीटेस्ट पे आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर अगर ब्रेकआउट हो गया है ये वाला ट्रेंड लाइन या ये वाला चैनल आप कह सकते हैं, ये जो है हमारे पास एक चैनल बन चुका है पूरा ये, क्योंकि ये एक हमारे पास एक नीचे ट्रेंड लाइन आ चुकी है और एक ट्रेंड लाइन हमारे पास ऊपर आ चुकी है। तो इसे हम चैनल कहते हैं। अब इस चैनल का ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, तो ब्रेकआउट के बाद जो है मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया और ये रीटेस्ट करना लाजमी होता है। अगर रीटेस्ट इसको नहीं करती है मार्केट तो आपने एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि फिर उसके जो चांसेस हैं वो बहुत हाई रिस्की हो जाते हैं। तो इसलिए आपने रीटेस्ट का वेट करना है और रीटेस्ट के बाद आपने कंफर्मेशन मिलने के बाद आपने यहाँ पे बाई की एंट्रीज लेनी है। अगर आपको कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती है तो आपने यहाँ पे बाई की एंट्रीज नहीं लेनी है, तब जो है मार्केट अगेन नीचे आ सकती है और ये एक फेक आउट हो सकता है। तो इसी तरह
अगर नीचे भी जो है यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाता है, फर्ज करें यहाँ पर नीचे ब्रेकआउट हो गया है, तो आपने नीचे जो है यहाँ पर सेल की एंट्रीज फिर लेनी है। यहाँ पर आपने कंफर्मेशन का वेट करना है। जब आपको यहाँ पर कोई भी बेरिश कंफर्मेशन मिल जाए कैंडल स्टिक की, तो उस पर आपने सेल की एंट्रीज लेनी है और फिर जो है आप सेल के जो रिस्क रिवार्ड रेशियो के मुताबिक आप अपना टारगेट रख सकते हैं। और इसी तरह जो है ट्रेंड लाइन वर्क करती है। और इसका जो है मैं आपको कुछ रियल चार्ट पे जो है मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंड लाइन पे आपने किस तरह एंट्रीज लेनी होती है। यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी कि ट्रेंड लाइन जो है वो किस तरह होता है, किस तरह ड्रा करते हैं, चैनल किस तरह ड्रा करते हैं और ट्रेंड लाइन पे जो है एंट्री किस तरह लेते हैं। तो जाते हैं रियल मार्केट की तरफ। तो ये हमारे पास गोल्ड का चार्ट है H4 का। और यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, ये हाई, यहाँ से इसने मार्केट ने लो बनाया था और उसके बाद हाई लो हाई लो हाई लो। तो ये अगर हम यहाँ पे इस लो से जो है हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करें, तो ये बिल्कुल भी एक ट्रेंड लाइन पे वर्क कर रही थी और ट्रेंड लाइन से जो है ये मार्केट ऊपर गई है। तो यहाँ पर मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। तो पहली बात का आपने ख्याल रखना है कि ये जो ट्रेंड लाइन है, इससे बॉडी नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए। अगर बॉडी यहाँ से नीचे क्लोज हो जाती है तो ये एक इनवैलिड ट्रेंड लाइन होगी। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ से जो है मार्केट ने ऊपर जाना शुरू किया और उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने टेस्ट किया। इसके बाद तो यहाँ पर अब हम जो है यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हैं। अब अगेन अगर यहाँ पे मार्केट इसको टेस्ट करती है तो यहाँ पे हम बाई की एंट्रीज ले सकते हैं। देन मार्केट ने अगेन इसको यहाँ पे रीटेस्ट किया और यहाँ पर एक हमारे पास ड्रैगन फ्लाई कैंडल बना, जो कि मैंने कैंडल स्टिक के कोर्स में बताया हुआ है। और अब इस पे आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन को इसने टेस्ट किया है और हमारे पास कंफर्मेशन मिल चुकी है ड्रैगन फ्लाई कैंडल की। और यहाँ पे आप एंट्री लेंगे और जो स्टॉप लॉस है वो आप इस कैंडल के नीचे रख सकते हैं। 10 या 20 पिप्स इस कैंडल के नीचे रख सकते हैं और टारगेट कर सकते हैं रेसिस्टेंस एरिया को। या फिर आप अगर यहाँ से ड्रा करते हैं तो इसे भी आप टारगेट कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद हम मज़ीद कुछ जानते हैं ट्रेंड लाइन के बारे में। तो यहाँ से देख लें, अगर हम यहाँ से मार्केट ने नीचे आना शुरू किया और यहाँ पर जो है हमारे पास एक मार्केट ने जो है यहाँ पर एक लो बनाया और उस लो से जो है हम अब ट्रेंड लाइन को जो है एक्सटेंड करेंगे तो मज़ीद जो है हमें यहाँ पर कुछ सेल की एंट्रीज मिल सकती हैं। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक एरिया था जहाँ पे हमें सेल की एंट्री मिली है और यहाँ से हम सेल कर सकते हैं और इस ट्रेंड लाइन को देखते हुए जो है हम यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अब अगेन देखें, यहाँ पर हमें कुछ कंफर्मेशन मिली है। अब ये जो ट्रेंड लाइन था इसको मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया और ब्रेक होने के बाद इसने रीटेस्ट किया और रीटेस्ट के बाद आपको यहाँ पर एक कंफर्मेशन तो ये मिली और दूसरी आपको इस ट्रेंड लाइन की मिल गई। तो यानी आपकी डबल कंफर्मेशन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर अब आपको एक अच्छी एंट्री मिल सकती है। तो कुछ मज़ीद एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर मार्केट में। अब इसको देख लें, यहाँ से जो है मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट किया और यहाँ पर अब देखें कि किस तरह मार्केट ने जो ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है। यहाँ पे ये देखें, पहला मार्केट ऊपर गया, फिर अगेन यहाँ पे नीचे आया और फिर अगेन जो है मार्केट ऊपर गई। तो अब यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते थे और यहाँ पर अब मार्केट दोबारा अगर इस ट्रेंड के पास आती है और इसको टेस्ट करती है और अगर आपको कोई भी कंफर्मेशन मिलती है तो यहाँ से आप बाई की एंट्री ले सकते हैं। और उसके बाद देखें मार्केट किस तरह जो है ऊपर गई है। अब यहाँ पर भी आप एक बाई की एंट्री ले सकते थे, स्टॉप लॉस आपने नीचे रखना था और टारगेट कर सकते थे आप रिस्क रिवार्ड 1:2 1:3। और जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई नीचे साइड की तरफ तो मैंने आपको बताया था कि फिर जो है ये मार्केट नीचे जा सकती है। तो अब इस ट्रेंड लाइन को आप देख लें, कितनी स्ट्रांग ट्रेंड लाइन थी और जैसे ये ब्रेकआउट हुई इसके बाद इसने रीटेस्ट किया यहाँ पे और रीटेस्ट होने के बाद ये कितने जो है
अच्छी तरीके से नीचे आई है और यहाँ पर आपको एक अच्छी सेल की एंट्री मिल सकती थी और यहाँ से आप सेल कर सकते थे। स्टॉप लॉस आप इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रख सकते थे। तो इसी तरह ट्रेंड लाइन वर्क करता है। और कुछ जो है यहाँ पर देख लें हम, एक ट्रेंड लाइन हमारे पास बनी, यहाँ से मार्केट ने नीचे आना शुरू किया और इस ट्रेंड लाइन से मार्केट ने ऊपर जाना शुरू किया और अगेन यहाँ पर जो है जब यहाँ से मार्केट नीचे आई तो हम ये वाली ट्रेंड कर सकते थे और जब यहाँ पर मार्केट ने इस ट्रेंड को रीटेस्ट किया तो यहाँ से भी आप सेल ले सकते थे। तो ये आप किसी भी टाइम फ्रेम पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे H4 हो, चाहे H1 हो, चाहे M15 हो, M5 हो। लेकिन जितने जैसे जैसे कि आप हायर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते जाएंगे उतनी जो है इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती जाएगी। तो इसको आप पहले बैक टेस्ट करना, उसके बाद ही आप इन पे एंट्रीज लेना। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और ब्रेकआउट को जो है आप एक साथ बैक टेस्ट करो, जो मैंने आपको प्राइस एक्शन के कोर्स में बताया हुआ है। और जब आपको लगे कि ये वाकई ये चीज़ें वर्क करती है और अब आप इससे प्रॉफिट बना सकते हो, देन आप इसमें जो है रियल मार्केट पे अप्लाई करना। तब तक जो है आप इस पे डेमो पे प्रैक्टिस करना। यहाँ पर एक रेसिस्टेंस था और देखें रेसिस्टेंस पे टच करने के बाद जो मार्केट किस तरह नीचे आई है। तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से मार्केट में वर्क करती है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं 1-2 मंथ के लिए तो आप इस यहाँ से जो है ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ट्रेंड लाइन की आपको समझ आ गई होगी और सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो लाजमी देखें और इस पे आप बैक टेस्टिंग करें। इसको जब देखें पीछे मार्केट में क्या हुआ है इसके साथ, इस पे जो है अच्छी एंट्रीज मिल रही हैं, नहीं मिल रही, ये वर्क कर रही है, नहीं कर रही है और किस हद तक वर्क करती है आपके लिए, किस हद तक जो है वर्क नहीं करती है, इसको आप टेस्ट करें। जब टेस्ट करने के बाद आपको जो है लगे कि अब आप इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं, देन आप रियल मार्केट में आए। जब तक आप प्रॉफिट ना करें डेमो में तब तक आप रियल मार्केट पे अप्लाई ना करें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो जो है कमेंट में मुझे लाजमी बताना कि ये जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ इससे आपकी कितनी हेल्प हो रही है, या अगर आपकी कोई हेल्प नहीं हो रही, आप किसी बात की समझ नहीं आ रही तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें और वहाँ पर भी आपको फॉरेक्स की एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती रहेगी और इसके अलावा सिग्नल भी वहाँ पर आपको फ्री में मिलते रहेंगे। तो ओके फ्रेंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।